हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 9th, जो कि है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़। तो सबसे पहले तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं, वो आप लोग अच्छे से राइट डाउन करेंगे और ध्यान में रखेंगे। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है? ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन formed by combining variable and constant is called algebraic expression। मतलब एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स भी हों एंड कांस्टेंट भी हों, वो क्या कहलाती है? आपकी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाती है। अब बात आती है कि वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं। देखिए, वेरिएबल सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट एन अननोन नंबर। एक अननोन नंबर को कोई भी जो सिंबल्स होते हैं ना, वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या होते हैं? वेरिएबल। ये मैं आपको आगे डिस्कस करूँगा एग्जाम्पल के थ्रू, अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। कांस्टेंट एनी नंबर विद फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। एक ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू क्या हो? फिक्स हो, जो चेंज ना हो, वो क्या कहलाएगा? आपका कांस्टेंट कहलाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं इन डिटेल यूजिंग एग्जाम्पल्स। देखो, अब एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको अच्छे से क्लियर करता हूँ इस चीज़ को। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है 5x+4। हेयर x इज कॉल्ड वेरिएबल। जो ये है ना x, आपको इक्वेशन में जो भी x y p q r जो भी नज़र आएंगे, वो आपके क्या कहलाएंगे? वेरिएबल कहलाएंगे। एंड 4 इज कॉल्ड कांस्टेंट। ये जो 4 है, जिसकी वैल्यू क्या है? फिक्स है, ये चेंज नहीं होगी। क्वेश्चन में ये हमेशा क्या रहेगी? फिक्स रहेगी 4। तो ये आपका क्या कहलाएगा? कांस्टेंट कहलाएगा। ठीक है, और देखिए 3x+2y। तो ये 3x भी क्या है? एक टर्म है, और ये 2y भी क्या है? टर्म है। ठीक है, दो टर्म है हमारे पास यहाँ पर। 5x² + 7x+3, ये मैंने डिटेल में आपको सारी चीज़ें बताई हुई हैं। कोफिशिएंट ऑफ x² ये है, ये क्या है? हमारा वेरिएबल है। इसका कोफिशिएंट कितना है? 5। जो इसके आगे लिखा हुआ है, साइन साथ होता, -5 होता तो -5 लेते। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x इज 7। x ये रहा, इस x का कोफिशिएंट कितना है? 7। एंड 3 इज कांस्टेंट टर्म। क्लियर हुई ये बात? जब भी आपसे कोफिशिएंट पूछे किसी भी वेरिएबल का, तो आप ऐसे बताएंगे। मान लो x² का कोफिशिएंट पूछता है तो कितना आया? 5। x का कोफिशिएंट पूछता है तो कितना आया? 7। कांस्टेंट टर्म कितनी है? 3। ठीक है, और अलग अलग टर्म पूछे तो एक टर्म हो गई 5x², एक टर्म हो गई 7x, और एक हो गई 3। इस तरह से आप इनको डिफाइन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस आ जाती हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विद टू टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल एक्सप्रेशन। जिसमें दो टर्म होती हैं, वो क्या कहलाता है? आपका बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहलाता है। जैसे 3x+2y, 5x+3, इस तरह से दो टर्म हो गई ना इनमें, तो ये क्या कहलाएगी? बाइनोमियल कहलाएगी। फिर आता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विद 3 टर्म इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। जिसमें 3 टर्म हो, वो क्या कहलाएगा? ट्राइनोमियल। जैसे x² + 5x+3, देखो 3 टर्म हो गई ना, 1 2 3। 3x+2y+7, 3 टर्म है, ट्राइनोमियल हो गई। ठीक है,
फिर आता है हमारे पास मोनोमियल, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विद ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 5x या ये 3y, ये सिंगल है, इनके बीच में कोई भी साइन लग के दूसरी टर्म नहीं है, तो ये क्या कहलाएंगी, आपकी मोनोमियल कहलाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन बहुत अच्छा टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं कि किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। राइट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर, मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरह से लिखते जाएंगे। ये आपका क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक क्वेश्चन लिया मैंने, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है 3x² + 5x + 4x³ + 3। तो इनमें से सबसे बड़ी पावर किसकी है, 4x³। ठीक है, इसको मैंने सबसे पहले लिखा क्योंकि पावर 3 थी इसके ऊपर। अब क्या आएगा, पावर 2 वाला x² वाला +3x², फिर +5x, फिर +3। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखी जाती है कि सबसे बड़ी जो पावर है वो सबसे पहले, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरह से चलेंगे। ठीक है, फिर आता है लाइक टर्म्स हैविंग सेम वेरिएबल, वो टर्म्स जिनके वेरिएबल क्या हो, सेम हो। फॉर एग्जांपल जैसे 4x², इसमें भी देखो x², 5x², ये x², 7x², ये भी x², आर लाइक टर्म्स। ठीक है, ये लाइक टर्म्स है। इसके बाद आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ये क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एक कोई भी एक्सप्रेशन है, ठीक है, उसमें जो हाईएस्ट पावर है ना, सबसे बड़ी पावर, वो क्या कहलाएगी, उसकी डिग्री कहलाएगी। फॉर एग्जांपल फाइंड डिग्री ऑफ 2x³ + 7x + 3। तो ये हमारी इक्वेशन थी, इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है, 3, क्योंकि देखो इसकी तो पावर 1 है x की, तो x की पावर सबसे बड़ी कितनी है, 3, तो डिग्री कितनी आ गई इसकी, 3 आ गई। ठीक है, ये आपका टॉपिक था इसका। अब हमारी है लेट्स ट्राई फर्स्ट, आपकी बुक के क्वेश्चंस हैं। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सप्रेशन विद 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल का एक एग्जाम्पल देना है। तो आप 4x + 7y, आप कुछ भी लिख सकते हैं, 5x - 3y, 2x - 5y, मतलब 2 वेरिएबल होने चाहिए, एक x एक y, इस तरह से ये आपके 2 वेरिएबल होने चाहिए, आप कुछ भी बना सकते हैं। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सप्रेशन दैट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल नहीं है। तो जिसमें नेगेटिव पावर होती है ना, वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। 2x की पावर -5, ये आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, और भी अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं। x की पावर -3, x की पावर -4, y की पावर -4, ये सारे क्या हैं, पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, ये हो गया। राइट ऑल द टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन दिस, ये एक्सप्रेशन है 2x² + 3xy³ - 8xy, इसकी सारी जितनी भी टर्म्स है वो लिखनी है। तो देखो एक टर्म तो क्या हो गई, 2x², दूसरी क्या हो गई, 3xy³, और तीसरी क्या होगी, -8xy, यही मैंने लिखी है, साइन साथ रखेंगे, -8xy, एक ये हो। फोर्थ है राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ ईच टर्म इन द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में ईच टर्म के कोफिशिएंट बताने हैं। तो देखो x²y, इसका कोफिशिएंट का कितना हो गया, 12, xy का कोफिशिएंट कितना हो गया, -5, zy का कोफिशिएंट कितना हो गया, -8, यही मैंने यहाँ सोल्व किए हुए, ये रहे। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x²y 12, कोफिशिएंट ऑफ xy -5 एंड कोफिशिएंट ऑफ zy -8। फिर आता है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 4x² y z³। तो देखो 4 एज इट इज़, x² का मतलब है 2 बार x लिख देंगे, x इंटू एक्स, y सिंगल था इंटू y, z³ का मतलब है 3 बार z, z इंटू जेड इंटू जेड। अब 4 के फिर फैक्टर बना देंगे, 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 हो गए ना,
और इनटू में ये एक्स, बाकी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी, वो आपका आंसर आ गया। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। 2x माइनस 4y क्या है ये? बाइनोमियल। क्यों? क्योंकि दो टर्म है, ठीक है, ये मैंने आपको पहले डिफाइन किया था, दो टर्म होती हैं तो वो क्या होगा? बाइनोमियल। 6xy क्यूब सिंगल है, एक ही टर्म है, मोनोमियल। 8st² माइनस 4y प्लस 2b, देखो तीन टर्म है, ट्राइनोमियल, ठीक है, ये आपका क्या आ गया? ट्राइनोमियल आ गया। इस तरह से आप इसको राइट डाउन करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं आगे। आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स कौन सी होती हैं? जिनके जो आपके वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, वो सेम होते हैं। जैसे एक्स वाई इसका है, एक्स वाई इसका है, वाई एक्स है, एक ही चीज़ होती है वो, एक्स वाई बोल दो या वाई एक्स। तो 3xy और 2y(x) ये सेम वेरिएबल हैं, लाइक टर्म्स हैं। एंड 8xy² और 21y²x, तो y²x भी वही है, xy², ठीक है, सेम चीज़ है, लाइक टर्म्स है। राइट द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। देखो डिग्री मैंने क्या बताई थी आपको? जो हाईएस्ट पावर हो, जिसमें हाईएस्ट पावर हो वही डिग्री होती है। ये x² y है, पावर कितनी है? 2। xy³ है, पावर कितनी है? 3। xyz है, पावर कितनी है? 1। इसका मतलब डिग्री कितनी आ गई इसकी? 3 आ गई, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है मेरी? 3 है। राइट अनदर टर्म विच इज़ लाइक टर्म ऑफ 4xy³ z। इसके लाइक टर्म एक और लिखनी है, 4xy³ z, मतलब यही वेरिएबल होना चाहिए xy³z, बाकी आप 4 की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, 7xy³z, ठीक है, आप 8xy³ भी लिख सकते हैं, अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं, बस जो वेरिएबल है वो सेम होना चाहिए, xy³z। क्लियर? तो ये लाइक टर्म हो जाएगी। अनलाइक टर्म ऑफ 18xyz, इसकी एक अनलाइक टर्म लिखनी है। तो देखो xyz अनलाइक टर्म कब बनेगी? जब ये वेरिएबल चेंज हो जाएगा, मतलब xyz हटा दो, बाकी कुछ भी लिख दो, 3pqr, 3xy, 2zy, कुछ भी लिख दो, मतलब xyz नहीं होना चाहिए उसके साथ, बस बाकी आप कुछ भी लिख सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन x² y² प्लस 4z² प्लस 6, जबकि a मेरे पास है x=1, y=2 एंड z=3। तो आपने क्या करना है? x की जगह पर 1 पुट कर देना है, y की जगह पर 2 और z की जगह पर 3। ये सारा मैंने इसमें पुट किया इक्वेशन में। पुट करने के बाद में जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारा ये कितना आ जाएगा? 46 आ जाएगा, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस वैल्यूज़ पुट करते जाना है और उनको सॉल्व करते जाना है, ठीक है। नेक्स्ट है आगे, यही क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज हो जाएगी, x की जगह क्या आ जाएगा? 0, y की जगह क्या आ जाएगा? 3 और z की जगह 1। यही वैल्यू इसी इक्वेशन में जब आप पुटअप करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। आई होप कि ये लेट्स ट्राई सभी को समझ आई होगी। कुछ इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशंस मैंने आपको कराई हैं, ये सारी चीज़ें आपने अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन करनी है। कोई बच्चा इन चीज़ों को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि पहले आपको एक्सरसाइज करने से पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसी के साथ ये कंप्लीट हो गई है हमारी। ओके।